हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम अपने ईजान एफ तुरंत अब मिस आउट के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप यू ऑल लाइक इट। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। हम अपने इस पार्ट के फर्स्ट सीन में देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी। हर जगह सूरज की रोशनी फैली हुई थी। साजन हल्के से अपनी आंखें खोलता है और वो जैसे आंखें खोलता है वो देखता है कि सामने ईवो कुर्सी पर बैठा हुआ है। साजन उठने की कोशिश करता है। उसे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो उठ के बैठता है और वो ईवो की तरफ देखकर कहता है, राजकुमार ईवो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? साजन की आवाज़ सुनकर ईवो अपनी आंखें खोलता है और वो तुरंत साजन के बेड पर जाकर बैठ जाता है और उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्या आप ठीक है? अब आपको कैसे महसूस हो रहा है? क्या मैं वैद्य को बुलाऊं? तो साजन उसकी तरफ देखकर कहता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है। वैसे क्या मैं बेहोश हो गया था? तो ईवो उसका देखकर कहता है, और नहीं तो क्या, मैंने आपसे कहा था आप अपने पावर को ज्यादा यूज मत कीजिए। आपको पता भी है हम सब कितने परेशान थे। ये सुनकर साजन हल्का सा स्माइल करता है और वो ईवो की तरफ देखकर कहता है, लेकिन राजकुमार ईवो, आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तो ईवो उसकी तरफ देखकर कहता है, मैंने कब गुस्सा किया? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। तो साजन उसकी तरफ देखकर कहता है, नहीं आपने किया था। तो आपने इसलिए गुस्सा किया क्योंकि आपको डर था कहीं मैं मर गई तो? तभी ईवो उसकी तरफ एक कोल्ड लुक देता है और उसको घूरते हुए देखने लगता है। ईवो कुछ कहने ही वाला था तभी साजन कहता है, राजकुमार आप? जैसे ही ईवो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सोंगजिन और हाओशन खड़े हैं। ईवो उन दोनों को देखकर वो करता है और उससे कहता है, गगा आप दोनों यहाँ पे? तभी सोंगजिन उसको वो करते हुए कहते हैं, प्रणाम राजकुमार। तो हाओशन उसे देखकर कहता है, क्यों, हम यहाँ पे नहीं आ सकते? हम तो सावली से मिलने आए थे, तुमसे थोड़ी। साजन उन दोनों को देखकर वो करने की कोशिश करता है तभी हाओशन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो साजन उससे कहता है, आपका शुक्रिया राजकुमार। और वो सोंगजिन की तरफ देखकर कहता है, अब आपका पैर कैसा है? क्या आप ठीक है? तो वो सोंगजिन को देखकर कहता है, हाँ गगा, आपके पैर कैसा है? मुझे माफ करना, मैं आपसे पहले मिलने नहीं आया। तो सोंगजिन एक हल्की सी स्माइल पास करते हुए कहता है, कोई बात नहीं राजकुमार, मैं समझ सकता हूँ। और वो साजन की तरफ देखकर कहता है, अब पहले से काफी बेहतर है, मैं अब ठीक हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी तबीयत कैसी है? तो साजन एक हल्की सी स्माइल करके कहता है, मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ। हाओशन साजन की तरफ देखकर एक सैड लुक देता है और इससे कहता है, सालू मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन जो भी हुआ, मुझे सुहाय का साथ नहीं देना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन मैंने आपको निराश किया। तो साजन उसकी तरफ देखकर कहता है, राजकुमार आप अभी भी इस बारे में बात कर रहे हैं? मैं तो कब का इस बात को भूल भी चुकी हूँ, मुझे तो याद भी नहीं था। तो हाओशन कहता है, मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? और वो मजाक करते हुए कहता है, वरना मुझे लगा था मुझे आपसे माफी मांगने के लिए आपकी बहुत सेवा करनी पड़ेगी। ये सुनकर वहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी हाओशन साजन की तरफ देखकर कहता है, सालू ये सोंगजिन और मेरी तरफ से। ऐसा कहकर वो साजन को गुलगस्ता देता है। गुलगस्ता लेते वक्त साजन और हाओशन के हाथ एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ये देखकर हाओशन थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। हाथ भले ही हाओशन और साजन का टकरा गए हो, लेकिन इसे देखकर हार्ट बीट तो ईवो की रुक जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उन दोनों के हाथ को एक घूरे जा रहा था। इससे पहले कि साजन हाओशन को थैंक यू कहता, ईवो साजन के हाथ से गुलगस्ता छीन लेता है। उन तीनों को तो समझ में नहीं आता ईवो ने ऐसा किया क्यों। तभी हाओशन ईवो से कहता है, ईवो वो गुलगस्ता तो शालू के लिए था ना? तभी ईवो इसकी तरफ देखकर कहता है, कोई बात नहीं गगा, शालू के लिए मैं दूसरा ला दूंगा। ये बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आ गया, इसे मैं रख लेता हूँ। साजन उसके हाथ से गुलगस्ता छीनते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं राजकुमार, ये मेरे लिए लाए तो इसे तो मैं ही रखूंगी। तो वो उसके हाथ से गुलगस्ता छीनते हुए कहता है, सही बोला, लाए तो इसे मेरे क्यों गए ना, तो इसे तो मैं ही रखूंगा। तो साजन उसके हाथ से गुलगस्ता छीनते हुए कहता है, राजकुमार आप राजकुमार है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि आप दूसरों का हक ले लेंगे, इसे तो मैं ही रखूंगी। ऐसा कहकर वो उसके हाथ से छीन लेता है। तो वो उसके हाथ से गुलगस्ता छीनते हुए कहता है, बोला ना मैं रखूंगा। तो साजन उसके हाथ से छीनते हुए कहता है, मैं। वो दोनों इतनी जोर से गुलगस्ते को खींच रहे थे कि ईवो के पास गुलगस्ते का धड़ और साजन के पास गुलगस्ते का सिर बजता है। साजन गुलगस्ते के दो टुकड़े को देखकर घुरकर ईवो को देखने लगता है। ईवो साजन को देखकर अपनी मुंडी दूसरी तरफ घुमा लेता है। ये देखकर हाओशन कहता है, कोई बात नहीं ईवो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ला दूंगा, और सावलो मैं आपके लिए भी दूसरा ला दूंगा। तभी ईवो कहता है, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं। तभी सोंगजिन कहता है, क्यों? तो ईवो कहता है, वो शालू के लिए मैं खुद खरीदूंगा, ठीक है? तो हाओशन कहता है, वो सब तो ठीक है, गगा ने तुमसे कहा है जो नई सैनिकों को भर्तियों की लिस्ट थी वो अब से तुम देखोगे।
तो ईबो उसकी तरफ एक शॉकिंग फेस के साथ देखते हुए कहता है, क्या, क्यों? लेकिन वो तो मेरा काम नहीं है ना। तो हाउसन उसे कहता है, नहीं है, लेकिन अब से होगा। गगा ने तुम्हें सजा दिया है। तुम्हें किसने बोला था लाओ प्रतियोगिता के दिन तुम्हें प्रतिस्पर्धियों के पीछे जाने के लिए? गगा तुमसे इस बात के लिए नाराज है, इसलिए उन्होंने तुम्हें सजा दिया है। वो तो अच्छा हुआ तुम कल पूरी रात घर नहीं आए, वरना गगा तुम्हें इससे भी बुरी सजा देते। ये सुनकर कि ईबो पूरी रात घर नहीं गया, साओजन ईबो की तरफ देखने लगता है। इससे पहले कि हाउसन कुछ कहता तभी ईबो कहता है, हाँ आप लोग जा रहे हैं ना, चलिए मैं बाहर तक छोड़ने जाता हूँ। हाउसन कुछ कहने वाला था तभी वो कहता है, हाँ गगा मैं समझ गया, साओलू बिल्कुल नहीं बुरा मानेंगी, है ना, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर वो सोंगजियन और हाउसन दोनों को खींच कर बाहर तक ले आता है। बाहर आने के बाद हाउसन उससे कहता है, अच्छा ठीक है, तुम हमें धक्का मारना बंद करोगे? तो वो उन्हें धक्का मारना बंद कर देता है और हाउसन और सोंगजियन की तरफ देखकर कहता है, हाँ चलिए मैं आगे तक छोड़ देता हूँ। उन तीनों के जाने के बाद काओयुजिन साजन के रूम में एंटर करता है। वो देखता है कि साजन उठकर बैठ गया है। वो साजन से कहता है, तो तुम उठ गए, अब तुम्हें कैसे महसूस हो रहा है? तो साजन उसे कहता है, मैं पहले से काफी ठीक हूँ, लेकिन मुझे ना सुजी के हाथ से बना हुआ सूप की बहुत याद आ रही है। तो काओयुजिन साजन के पास एक बाउल को रखते हुए कहता है, इसे ट्राई करो। इसे देखकर साजन के फेस में एक स्माइल आ जाता है और वो काओयुजिन की तरफ देखकर कहता है, क्या बात है, तुमने सूप बनाया, वो भी मेरे लिए? और वो उसको टेस्ट करते हुए कहता है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी शिजी की जितना अच्छा नहीं है। तो काओयुजिन साओजन की तरफ देखकर कहता है, एक तो मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया और ऊपर से तुम मेरी शिकायत कर रहे हो, तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। साओजन उससे कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था, तुम्हें मेरी फिक्र भी होती है। तभी काओयुजिन कहता है, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, वो क्या है ना, अगर तुम मर जाते तो मैं आंटी और अंकल को क्या मुँह दिखाता, और तुम्हारी बहन वो तो मुझे ही मार डालती, इसीलिए। तो साजन हंसते ही कहता है, हाँ मैं समझ गया कि तुम्हें मेरी कोई बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। और वो काओयुजिन से कहता है, वैसे एक बात बताओ, क्या कल राजकुमार पूरी रात यहीं पे थे? तो काओयुजिन उसकी तरफ देखकर कहता है, राजकुमार, तुम्हारा कहने का मतलब राजकुमार ईबो? हाँ वो कल पूरी रात हमारे पास ही बैठे थे, मैंने उन्हें कहा उन्हें घर जाना चाहिए, लेकिन वो गए नहीं। ये सुनकर साजन हल्का सा स्माइल करता है। तो उसे देखकर काओयुजिन कहता है, मुस्कुराना बंद करो और चुपचाप सूप पियो। तुम्हें पता है ना, कल तुम्हें ग्रैंड चांसलर के रूप में सम्मानित किया जाएगा, तो कल तक तुम्हें ठीक होना है। ईबो कुछ देरी तक उन लोगों के साथ चलने के बाद कहता है, गगा आप लोग जाइए, मैं बाद में आता हूँ। तो हाउसन उसे देखकर कहता है, क्या तुम हमारे साथ नहीं जा रहे क्या? तो ईबो कहता है, आप लोग जाइए ना, मैं एक बार साउरू से मिलके आ जाता हूँ। तो हाउसन कहता है, ठीक है जाओ, लेकिन तुम्हें याद है ना, इसके बाद तुम्हें सैनिकों की लिस्ट भी देखना है। तो ईबो कहता है, हाँ गगा मुझे पता है, और ऐसे कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ईबो के जाने के बाद सोंगजन और हाउसन कुछ बातें कर रहे थे। तभी सोंगजन हाउसन से कहता है, तुम्हारा साउलू के बारे में क्या ख्याल है? तो हाउसन कहता है, साउलू, मेरे ख्याल से साउलू एक बहुत ही बहादुर लड़की है, उन्होंने अपनी मेहनत से इतने बड़े पद को प्राप्त किया है, और जहाँ तक मुझे पता है वो हमेशा दूसरे की सहायता करती है, और चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन सच को कहने से वो बिल्कुल नहीं डरती। तो सोंगजन कहता है, तुमने सही बोला, मुझे लगता है वो पसंद करती है। हाउसन सोंगजन की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, नहीं सोंगजन, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? साउलू मुझे कैसे पसंद कर सकती है? तुम तो मुझे जानती हो, मैं तो सबके साथ ही अच्छे से व्यवहार करता हूँ। सोंगजन कहता है, लेकिन तभी हाउसन कहता है, और ये बात साउलू की, तो वो तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी है और सब लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करती है। सोंगजन अपना कदम रोक लेता है और वो हाउसन की तरफ देखकर कहता है, मेरे मतलब ईबो से था। तो हाउसन भी रुक जाता है और वो उसकी तरफ मुड़कर देखकर कहता है, क्या ईबो? तो सोंगजन कहता है, हाँ मुझे लगता है वो ईबो को पसंद करती है। तो हाउसन स्माइल करते कहता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तो सोंगजन कहता है, मुझे तो लगता है राजकुमार ईबो भी उन्हें पसंद करती है। तो हाउसन उससे कहता है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तभी सोंगजन उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ? रहने दो, तुम्हें तो साउलू क्या कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी, अपनी शक्ल देखिए। तो हाउसन कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तो रोज आईने में अपना चेहरा देखता हूँ, अब क्या करूँ, मैं इतना सुंदर जो हो ना, लेकिन तुम नहीं हो, इसीलिए आज तक तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ। तो सोंगजन उससे कहता है, मेरा विवाह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं करना नहीं चाहता था। तुम क्या जानो मुझे लड़कियों के कितने रिश्ते आए थे, मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अभी मैं विवाह नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद हाउसन और वो एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। हम अगला सीन देखते हैं जो कि कल का राज दरबार का था। वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। वांग जाओचिंग को देखकर सब लोग ग्रीट करते हैं। वांग जाओचिंग साओजन को देखकर कहता है, साउलू आपको मेरी ओर से
ग्रैंड चांसलर बनने के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। हम सबको आप पर बहुत ज़्यादा गर्व है। शाहजहां उठकर सबको ग्रीट करता है और वो जाओ चेंग से कहता है, जी महाराज, आपके इस बधाई के लिए ढेर सारी शुक्रिया। और वो बाकी सबकी ओर देखते हुए कहता है, आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे कहकर शाहजहां अपनी नजरें पूरे दरबार में घुमाता है। उसे सब लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी ईबो उसे कहीं नहीं दिखाई देता। जाओ चेंग कुछ लोगों को इशारा करता है और वो लोग शाहजहां को एक तोहफा देते हैं। जाओ चेंग शाहजहां से कहता है, ये स्वीकार कीजिए, आज से आप हमारी नई ग्रैंड चांसलर। शाहजहां उस तोहफे को लेते हुए कहता है, शुक्रिया। और वहाँ पे जितने भी लोग थे सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। शाहजहां चाहता था कि इस टाइम पे ईबो वहाँ पे हो, लेकिन ईबो फिर भी वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे जितने भी लोग थे सब लोग शाहजहां को बधाई दे रहे थे और उसके लिए तालियां बजा रहे थे। बेनियान खड़ा होकर शाहजहां की ओर देखता है और वो एक जाम की गिलास को उठाते हुए कहता है, साओलू, ये जाम हमारी दोस्ती के नाम। तो शाहजहां भी जाम का गिलास उठाते ही कहता है, जी बिल्कुल, उम्मीद है हम हमारी दोस्ती को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ऐसे कहकर वो ये जाम पी लेता है। शाहजहां काफी देर से दरबार में ईबो का इंतजार करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं आता। शाहजहां उठकर हाउशन के पास जाता है और वो हाउशन को देखकर कहता है, राजकुमार, ईबो कहाँ पे है? क्या वो यहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे? तो हाउसन उसे देखकर कहता है, ईबो, मुझे लगता है वो मैदान में सैनिकों की जांच कर रहा है, इसीलिए वो यहाँ पे नहीं आया। आप चाहती है तो जाकर उसे देख सकती है। शाहजहां उसे देखकर कहता है, शुक्रिया राजकुमार। और ऐसे कहकर वो जाने के लिए पीछे मुड़ा ही था, तभी उसे सामने सुहाई दिखाई देता है, जो उसे कहता है, साओलू, मुझे उम्मीद है जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो आप भूल गए होंगे और आपने हमें माफ कर दिया होगा। तो शाहजहां उसे कहता है, जी बिल्कुल, और वैसे भी गड़े मुर्दे को उखाड़ कर क्या फायदा। तो सुहाई उसे कहता है, तो ठीक है, ये जाम आपके ग्रैंड चांसलर बनने के नाम। ऐसे कहकर वो शाहजहां की तरफ एक जाम का गिलास आगे बढ़ाता है। शाहजहां उसे देखकर हल्का सा स्माइल करता है और उससे कहता है, मुझे माफ करना, मैं आपके साथ जाम फिर कभी पीऊंगी। वो क्या है कि अभी के लिए मुझे जाना है। तो सुहाई उसे कहता है, क्या आप मेरे जाम को रिजेक्ट कर रही है? मतलब आपने मुझे माफ नहीं किया? तो शाहजहां कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल मैं आज थोड़ी जल्दी में हूँ, मैं फिर कभी आपके साथ जाम पी लूंगी। ऐसा कहकर वो वांग जाओ चेंग को प्रणाम करता है और वो वहाँ से चला जाता है। सुहाई उसे देखकर गुस्से में कहता है, इस लड़की को इतनी अकड़ किस बात की है। शाहजहां वहाँ पे पहुँचने वाला था जहाँ पर सैनिकों की अभ्यास हो रही थी, तभी बीच में ही कोई उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने ओर खींचता है। तो उसे देखकर शाहजहां कहता है, राजकुमार ईबो, आप है, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। तो ईबो उसे कहता है, वैसे आप यहाँ पे क्या कर रही है? क्या आपको मेरी याद आ रही थी? तो शाहजहां उसे देखकर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस पूछने आई थी आप दरबार में उपस्थित क्यों नहीं हुए। तो ईबो उसे देखकर कहता है, मतलब आपको मेरी याद ही आ रही थी। और वो शाहजहां से कहता है, मुझे माफ करना, मुझे सैनिकों की लिस्ट देखने में काफी देरी हो गई, वो बहुत ज्यादा थे, मैं क्या करता, इसीलिए। शाहजहां अपना सिर हाँ में हिलाता है। ईबो शाहजहां के हाथ में पकड़े हुए रेड कार्ड को देखकर कहता है, ओह, तो आपको ग्रैंड चांसलर बना ही दिया, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो शाहजहां उसकी तरफ देखकर स्माइल करते ही कहता है, आपका शुक्रिया राजकुमार। ईबो उसकी तरफ देखकर कहता है, सिर्फ शुक्रिया नहीं, आप भूल गई, आपको मेरे साथ लालटेन फेस्टिवल में जाना है, लालटेन्स को देने के लिए। क्या आप भूल गई, आपने मुझे वादा किया था। तो शाहजहां उसे देखकर कहता है, हाँ मुझे बिल्कुल याद है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो ईबो उसे देखकर स्माइल करने लगता है और वो शाहजहां से कहता है, साओलू, हमने यहाँ पे प्रैक्टिस तो किया है, लेकिन आप यहाँ पे नहीं घूमी, क्या आप घूमना चाहेंगी? तो शाहजहां उसे देखकर स्माइल करते ही कहता है, युद्ध अभ्यास भूमि, बिल्कुल, मुझे तलवारबाजी देखना बहुत पसंद है, मैं बिल्कुल घूमना चाहूंगी। ईबो उसे पूरा युद्ध अभ्यास अच्छे से घुमाने लगता है और वहाँ पे कितने सारे लोग तलवारबाजी कर रहे थे वे भी दिखाने लगता है। अब हम अगला सीन देखते हैं, जो कि शाम का था। शाम को ईबो घर जाता है, वहाँ पे वांग यीजी बैठी हुई थी और वो कुछ काम कर रही थी। उसे देखकर ईबो उससे कहता है, साओ जी क्या कर रही है? और वो उसके आगे आकर बैठ जाता है। तो वांग यीजी उसे देखकर कहती है, कुछ नहीं, बस कपड़े में कढ़ाई बुन रही हो, और तुम कहाँ से आ रही हो? तो ईबो अपना मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे फिर से सैनिकों की लिस्ट जांच करनी थी, वहीं से आया हूँ। तो ईजी उसे देखकर कहती है, ओह, फिर तो तुम बहुत थक गए होंगे ना, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। तभी वो कहता है, नहीं नहीं साओ जी, आप बैठिए बैठिए, मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो ईजी उससे कहती है, हाँ पूछो। तो ईबो उससे कहता है, गाओचेंग कहाँ पे है? तो ईजी उससे कहती है, वो तो अपने पिताजी के पास गया है, क्या तुम्हें बस यही पूछना था?
तभी वो कहता है नहीं नहीं वो नहीं, मुझे कुछ मैं बस ये कहना चाहता था, अगर आप किसी को कुछ तोहफा देना चाहते हो तो सबसे अच्छा क्या रहेगा। तो वांगी जी से कहती है क्या, एक तोहफा। और वो कुछ देर सोचने के बाद कहती है तोहफा, ये तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम तोहफा किसे देना चाहते हो। अगर तुम तोहफा अपने से किसी बड़े इंसान को देना चाहते हो तो उनके लिए कोई और होता है, बच्चों के लिए कुछ और। तो तुम्हें किसके लिए देना है। ईबो कुछ देर ईजी को देखने के बाद कहता है मेरा मतलब तोहफा अगर वो हो जिसे तुम दो, और मतलब अगर तुम्हें किसी से अपना प्यार कन्फेस करना हो तो क्या देना चाहिए। तो मैंगी जी से दिखकर कहती है क्या तुम्हें कोई पसंद है। तो ये वो प्लस करते हुए अपने सिर हाँ में हिलाता है। तो वांगी जी से दिखकर कहती है अच्छा तो कौन है वो, और वो करती क्या है, क्या वो इसी सिटी से या फिर कोई और सिटी से। तो इबो उसे देखकर कहता है साउजे, वो साउलू है। तो मैंगी जी से दिखकर कहती है साउलू, मैंने तो उनके बारे में तुम्हारी गगा से भी सुना था, क्या वो इतनी अच्छी है। तो इबो अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है हाँ, और वो आज ग्रैंड सन सेलेब्रिटी बन गई। तो ईजी से दिखकर कहती है तुम्हारी पसंद तो वाकई बहुत अच्छी है, और वो उसके सिर पे हाथ रखते ही कहती है तुम वाकई बड़े हो गए हो। और वो उसके कान में कुछ कहती है। ईवो ये सुनकर कहता है क्या ये तोहफा ठीक रहेगा। तो ईजी उससे कहती है हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें किसी से कहना है कि तुम उसे प्रेम करते हो तो इससे अच्छा तोहफा और कुछ हो ही नहीं सकता, इसको तो प्रेम की प्रतीक भी मानते हैं। ये सुनकर ईवो स्माइल करने लगता है। ईजी उसे देखकर कहती है अच्छा वो छोड़ो, मुझे कब मिलवाओगी उससे ये तो बताओ पहले। तो ईवो उसे देखकर कहता है लालटेन फेस्टिवल के दिन। तो मैंगी जी से कहती है लालटेन फेस्टिवल के दिन, और ईवो अपना सिर हाँ में हिलाता है। सो गाइस हम आज का पार्ट पे खत्म करते हैं। होप यू लाइक इट, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।